बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल की माने तो 2020 में अराउंड 82% कंपनियां रैंसमवेयर का शिकार हुई थी। वहीं मई 2020 में एड्यूटेक कंपनी अनअकैडमी को एक बड़ा डाटा ब्रीच फेस करना पड़ा था, जिसका नुकसान 22 मिलियन लोगों को अपनी प्राइवेसी से चुकाना पड़ा। उन सब के ईमेल एड्रेसेस, यूजर नेम्स, पासवर्ड्स सरेआम डार्क वेब पर बिक रहे थे। तो आखिर इतने बड़े साइबर अटैक्स हुए कैसे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पर बेस्ड है एंड दिस टॉपिक इज नन अदर देन साइबर सिक्योरिटी। आप सबके मन में साइबर सिक्योरिटी को लेकर कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि हैकर्स जनरली होते कौन लोग हैं, ये हमारा कंप्यूटर्स तक कैसे पहुंच जाते हैं एंड इवन बड़ी बड़ी कंपनियां तक इनसे कैसे नहीं बच पाती हैं। कई लोगों के लिए ये टर्म साइबर सिक्योरिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अकेले 2019 में यूके ऑर्गेनाइजेशंस को पर अटैक 2.9 मिलियन यूरोस का नुकसान हुआ, जिनमें से 90% केसेस का कारण ह्यूमन एरर था। और ना जाने ऐसे कितने साइबर अटैक केसेस हुए हैं। ये कुछ आंकड़े ही आपको साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस समझाने के लिए काफ़ी हैं। बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन साइबर सिक्योरिटी। इंडिया में डेली 4 मिलियन मैलवेयर्स डिटेक्ट किए जाते हैं एंड इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट साइबर अटैक नेशन इन द वर्ल्ड। इसका एक बड़ा कारण है हमारा लार्ज अटैक सरफेस। इंडिया में करीब 115 करोड़ फ़ोन यूज़र्स हैं एंड अराउंड 70 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं। लेकिन इतना बड़ा इंटरनेट यूज़र बेस होने के बाद भी हमारे पास कोई सेंट्रल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो नेशन की साइबर सिक्योरिटी के लिए। इस कोरोना महामारी ने हमें ये सिखा दिया है कि साइबर सिक्योरिटी एक एसेंशियल सर्विस है, जस्ट लाइक द फायर एंड पुलिस डिपार्टमेंट। फॉर्चुनेटली इंडिया पर ऐसा कोई मेजर साइबर अटैक नहीं हुआ है, जो कि शायद रीज़न है इंडिया के 47 से 10th रैंक पे जंप का साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स पर। यस, यू हर्ड दैट राइट, इंडिया स्टैंड्स ऑन 10th रैंक इन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाने की तैयारी में है? तो हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स का कहना है कि आर इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू लॉन्च अ न्यू साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि बाय 2025 इंडिया में अराउंड 15 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे साइबर सिक्योरिटी में। बट इन द अर्लियर वीडियो, जैसा मैंने कहा, आज भी एक बड़ा गैप है वर्कर स्किल्स में और डिमांडिंग स्किल्स में। इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम बिल्ड करने की जो कि इस गैप को फिल कर सकें। बट इंडिया बीइंग अ स्मार्ट नेशन, हमारी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर साइबर शिक्षा प्रोग्राम को लॉन्च किया है टू क्रिएट अ पूल ऑफ स्किल्ड वुमेन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इन इंडिया। गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सीरियस है, लेकिन क्या हम हैं? एंड द क्वेश्चन स्टिल अराइजेस, ये साइबर अटैक्स हो क्यों रहे हैं और इन अटैक्स में इतना रैपिड इंक्रीज क्यों आया है? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ऑफिस एनवायरनमेंट में जहां सारा डाटा और इंटरनेट एक्सेस बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है कंपनी की IT पॉलिसीज द्वारा, वहां पर अटैक का खतरा बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। बट जब से कोविड आया है, द सेफ्टी नेट इज रिमूव्ड, जिस चीज़ का फ़ायदा हैकर्स उठा रहे हैं। जिस पेस से सब लोग वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट हुए हैं, कंपनीज को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ रहा है, मेकिंग द एनवायरनमेंट लेस सिक्योर, जिससे कि वो उनके ऑफिस एनवायरनमेंट की तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं ना, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक। और साइबर सिक्योरिटी में ये चीज़ और भी ज़्यादा मैटर करती है। फ्लॉज जैसे कि कमज़ोर, छोटे कॉमन पासवर्ड्स या फॉल्टी नेटवर्क जैसी गलतियाँ और बड़ी हो जाती हैं जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान अटैक से डील कर रहे हो। फिशिंग अटैक सबसे कॉमन है। ये आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट, या दूसरी भाषा में कहूँ तो आपकी मानसिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं। वो आपको ऐसे ऑफर्स का लालच देते हैं जैसे कि बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन लें। और कई लोग जो इंटरनेट को ज़्यादा सर्फ नहीं करते हैं, जो ज़्यादा अवेयर नहीं है, वो अपने आप को उस लिंक या फोटो पर क्लिक करने से नहीं रोक पाते हैं। एंड ऑल दोज हैकर्स नीड इज़ आपको वो एक क्लिक, एंड वो आपके सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। आपको बिना पता लगे आपके कंप्यूटर या फ़ोन का कंट्रोल आपके ना चाहते हुए भी उस हैकर के हाथ में होता है। इन अटैक्स का शिकार सिर्फ कम नॉलेज वाले या कम पढ़े लोग ही नहीं होते हैं। कई बार आप और हम जैसे ना जाने कितने पढ़े लिखे अवेयर लोग इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। और बड़ी परेशानी तब खड़ी हो जाती है जब इस अटैक का शिकार कोई बड़ा टेक जाइंट या एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके सर्वर में सेव्ड लोगों का डाटा सरेआम बेच दिया जाता है। तो इन अटैक्स को कैसे रोका जा सकता है? तो अब तक ये बात साफ हो जानी चाहिए कि हमें एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हमें स्ट्रॉन्ग IT लीडर्स की ज़रूरत है। वी नीड बेटर पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस टू कीप आवर सिस्टम सेफ। टोटली सिक्योर होने का कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सिक्योर रहना छोड़ दें। हमें हर एक पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। इट्स ऑल्सो टाइम फॉर आवर लॉ मेकर्स to start taking things seriously and understand the technologies that they are writing laws for.
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के हिसाब से 73% फर्म्स को अपने ऊपर साइबर अटैक होने की आशंका है। 34% फर्म्स कम से कम 7 ऐसे अटैक एक्सपीरियंस कर चुके हैं और 20% फर्म्स इवन 7 से भी ज़्यादा अटैक्स फेस कर चुके हैं। बट क्या ये हाल सिर्फ इंडिया का है? क्या बाकी देश बहुत सिक्योर है? तो जवाब है नहीं। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक किस देश के ऊपर होते हैं? यू विल बी शॉक्ड टू नो अबाउट इट। द यूएस एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक का शिकार हुए हैं। इवन साइबर सिक्योरिटी में पूरी दुनिया में रैंक 1 पर आने वाली यूनाइटेड किंगडम पर भी सालाना लाख अटैक के सामने आते हैं। एंड एज वी नो, सबसे ज़्यादा वायरस बनाने का शौक किस देश को है? यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया, चाइना। वर्ल्ड के 30% वायरस चाइना से ओरिजिनेट होते हैं। सो ये किसी पर्टिकुलर देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरह का ग्लोबल इशू है। बट हाउ टू बी सेफ? एज आई सेड, सेफ होने का कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं होता है, बट हम बात करेंगे उन मेजर्स के बारे में जो हम सबको अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने चाहिए, जिससे कि हम लो रिस्क पर रहेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, कीप योर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अप टू डेट। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है साइबर अटैक्स का। बिकॉज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर वीक एंड नॉट अप टू डेट, लीविंग लूप होल फॉर हैकर्स। पॉइंट नंबर 2, इंश्योर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन उस नेटवर्क एंड डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है जो कि सीधा रिमोट नेटवर्क से जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मोबाइल फोन्स या डिवाइसेस जो कि किसी कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, वो कई पाथ होल खोल देते हैं सॉफ्टवेयर थ्रेट्स के लिए। इन पाथ्स को सिक्योर करने के लिए यूज सम स्पेसिफिक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर्स। पॉइंट नंबर 3, इंस्टॉल अ फायरवॉल। आज के ज़माने में कई सारे नए वायरसेस बन रहे हैं, कई वायरसेस कम बैक कर रहे हैं। सो अपने नेटवर्क को एक फायरवॉल से सिक्योर करना काफ़ी अच्छा मेथड है टू डिफेंड योरसेल्फ फ्रॉम अ साइबर अटैक। फायरवॉल सिस्टम आपकी रेंज में किसी भी नेटवर्क के अटैक से पहले ही उसे ब्लॉक कर देता है, जिससे कि आप अपने नेटवर्क को एक प्लान अटैक से बचा सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 4, बैकअप योर डाटा। इफ इन केस यू आर अंडर अ साइबर अटैक, आपको प्रिकॉशंस के तौर पे अपना डेटा का बैकअप रखना चाहिए ताकि आप किसी सीरियस फाइनेंशियल लॉस से बचे रहें। पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल एक्सेस टू योर सिस्टम्स। मानो या ना मानो, वन ऑफ द अटैक्स दैट यू कैन रिसीव ऑन योर सिस्टम्स कैन बी फिजिकल। आपके नेटवर्क का एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सिंपली आपके ऑफिस में आकर आपके पीसी में सिंपली एक यूएसबी इंसर्ट कर सकता है विद यूएसबी कंटेनिंग इन्फेक्टेड फ्लाइज इन इट, एंड वो उन्हें आपके सारे सिस्टम का एक्सेस दे सकते हैं। ये पॉइंट सुनने में फिल्मी लगता है एंड पीपल डोंट टेक इट सीरियसली एंड अटैकर्स सर्च फॉर दीज लूपहोल्स यू डिडंट इवन नो दैट एग्जिस्ट्स। पॉइंट नंबर 6, वाईफाई सिक्योरिटी। इन 2022 ऑलमोस्ट हर किसी के पास वाईफाई है, लेकिन यही सबसे बड़ा डेंजर है कि कोई भी इन्फेक्टेड डिवाइस हो सकता है जो आपके बिजनेस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, और अगर ऐसा है तो आपके सिस्टम बहुत ही सीरियस रिस्क पर है। अपने वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर रखने के साथ साथ उसे हाइड करके आप अपने आप को लो रिस्क पर रख सकते हैं। ऐसे कई इन्फेक्टेड डिवाइसेस आपके नेटवर्क से कनेक्ट होकर आपकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सो बी सेफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। इफ यू लाइक्ड माई एफर्ट, गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस, सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सतर्क रहिए। गुड बाय।